हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स, जिसमें आज हम इसका जो पेज 3 है उस पे जो ट्राई दीज के 4 क्वेश्चंस हैं आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है कि किस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाए जाते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। आपकी जो भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड वो ज़रूर क्लियर होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Knowing our numbers, class 6th, page 3, try these. Use the given digits without repetition and make the greatest and smallest 4-digit numbers. हमें यहाँ पर नीचे जो डिजिट्स गिवन है क्वेश्चन में, उनसे हमें हमारे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर बनाना है, बट हमें कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। मतलब जो भी डिजिट्स हमें दी गई हैं उन डिजिट्स को हमें यूज़ करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4-डिजिट नंबर बनाना है। सो सबसे पहला पार्ट है हमारा 2874। हम बनाते हैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर। सो जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाते वक्त हमें हमारे डिजिट्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी होती है। यानी कि जो हमारा इन डिजिट्स में से सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जो इसमें से सबसे बड़ा क्या है, 2874 में से 8 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8। इसके बाद इससे छोटा यानी कि 7, फिर उससे छोटा यानी कि 4 और एंड में सबसे छोटा यानी कि 2। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट्स ही गिवन थी, हमने सब डिजिट्स को यूज़ किया है, कोई भी हमने रिपीट नहीं करी है। तो ये बना 8742। अब बनाते हैं स्मॉलेस्ट। सेम वे में स्मॉलेस्ट में जो होता है हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है नंबर्स को। सो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, हमारे पास सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, वो है 2। उससे बड़ा कौन सा है, 4। उससे बड़ा कौन सा है, 7 एंड सबसे बड़ा कौन सा है, 8। सो ये हुआ हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। बस हमें ये ध्यान रखना होता है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखते टाइम सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा आता है। सेम वे में स्मॉलेस्ट के टाइम पे सबसे छोटा पहले आता है, फिर उससे बड़ा और एंड में सबसे बड़ा नंबर आता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ग्रेटेस्ट नंबर। सो इसमें सबसे बड़ा हमारा सबसे पहले कौन सा है, 9, फिर उससे छोटा है 7, फिर उससे छोटा है 4, फिर सबसे छोटा है 1। सो ये तो इसी सीक्वेंस में लग गया जिसमें गिवन था। अब आते हैं स्मॉलेस्ट पे। स्मॉलेस्ट शुरू करेंगे सबसे छोटे से, तो सबसे छोटा है यहाँ 1, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 7 एंड सबसे बड़ा 9। नेक्स्ट पार्ट, सबसे बड़ा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4 और फिर सबसे छोटा 0। स्मॉलेस्ट। यहाँ पर एक चेंज होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी मैंने बोला था कि जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हमें सबसे जो छोटी नंबर होता है, सबसे जो छोटी डिजिट है उसको सबसे पहले लिखना होता है। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे छोटा नंबर है वो है 0। हम अगर यहाँ पे 0 को पहले लिख देंगे तो उससे जो है वो हमारा जो नंबर है वो सिर्फ 3 डिजिट्स का रह जाएगा। बिकॉज 0 अगर सबसे पहले लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। 0 की वैल्यू स्टार्टिंग में लगे होने में कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, और वो अगर हमने स्टार्टिंग में लगा दिया तो हमारा नंबर सिर्फ 3 डिजिट्स का रह जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे इसे। तो हमारा जो नेक्स्ट छोटा नंबर है वो है 4। सो हम इसे 4 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 4 लिखते तो वो 0 की वैल्यू नहीं रह जाती, बट अगर हमने यहाँ 40 लिखा है तो 0 की वैल्यू है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है वो है 5 और जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 7। सो याद रखना है, जब भी 0 वाले की बात की जाएगी तो हमें
ज़ीरो जो है वो स्मॉलेस्ट में स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। अगर हमने ज़ीरो स्टार्टिंग में लगा दिया तो हमारा जो है वो प्रॉपर 4 डिजिट नंबर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा 7, उसके छोटा 6, उससे छोटा 2 और सबसे छोटा 1। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 1, इससे बड़ा 2, उससे बड़ा 6 और सबसे बड़ा 7। नेक्स्ट, सबसे बड़ा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3 और सबसे छोटा 0। स्मॉलेस्ट, अगेन यहाँ पे 0 वाला है, तो हमें क्या करना है, ये 0 वाला है तो 0 पहले नहीं लगाना है। 0 के बाद जो छोटा नंबर है वो है 3, सो 3 से शुरू करेंगे, अब हम 0 लगाएंगे। फिर इससे बड़ा आता है हमारे पास 4 और सबसे बड़ा आता है 5। सो इस तरीके से बनते हैं हमारे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। अब यहाँ पर हमें जो दिए हुए हैं डिजिट्स, उससे हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर, और हमें कोई भी एक डिजिट ऐसी होगी जिसे हमें ट्वाइस यूज़ करना है, यानी कि 2 बारी यूज़ करना है। किसी भी एक डिजिट को हम 2 बारी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ 3 डिजिट गिवन है, हमें बनाना 4 डिजिट नंबर है, तो एक डिजिट वैसे भी कम है, इसीलिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है किसी भी एक डिजिट को 2 बारी यूज़ कर सकते हैं। तो अब किस डिजिट को 2 बारी यूज़ करेंगे वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। अभी मैंने बताया था ग्रेटेस्ट नंबर लिखते टाइम सबसे बड़ा नंबर जो है वो पहले लिखा जाता है, तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 8। अब क्योंकि हम इसे ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हैं और कोई भी एक डिजिट जो है हम रिपीट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है ना यहाँ पे नंबर, उसी को हम रिपीट करेंगे। सो 8 और फिर हम दोबारा 8 लिखेंगे, हमने इसको रिपीट कर दिया। नेक्स्ट, हमारा जो नंबर है छोटा वो है 7 और जो सबसे छोटा है वो है 3। सो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। जो डिजिट हमें ट्वाइस करनी थी वो थी सबसे बड़ी वाली डिजिट, तो वो ये थी। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। तो स्मॉलेस्ट में हम किसको रिपीट करेंगे, स्मॉलेस्ट में हम सबसे छोटे वाले को रिपीट करेंगे। सो हमें छोटा लिखना है, हमारा नंबर शुरू होगा 3 से, 3 इसी को रिपीट कर देते हैं 3, इसके बाद आएगा हमारा नंबर 7, देन आएगा 8। सो ये हो गया हमारा सबसे छोटा नंबर, ये हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ग्रेटेस्ट लिखना है, सबसे बड़ा है हमारा 9, इसी को रिपीट करेंगे क्योंकि यही सबसे बड़ा है। इसके बाद आएगा हमारा 5 और लास्ट में आएगा 0। अब आते हैं स्मॉलेस्ट पे। क्योंकि स्मॉलेस्ट में हम 0 से शुरू नहीं कर सकते हैं, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 0 से शुरू नहीं होगा, शुरू होगा 5 से। सो हम 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि 5 हमने सबसे पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5 को 2 बारी यूज़ करेंगे, हम 5 को 2 टाइम्स यूज़ नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट नंबर है 0, सो हम 0 को 2 टाइम्स यूज़ करेंगे और फिर लास्ट में हम लिखेंगे 9। हमने यहाँ 0 को 2 टाइम्स क्यों यूज़ किया, क्योंकि जब मैंने 0 को 2 टाइम्स यूज़ किया तो ये पूरा नंबर बना 5009। बट अगर मैंने यहाँ पे 5 को 2 टाइम्स यूज़ किया होता, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखा रही हूँ, तो वो नंबर बनता 5509, जो कि होता 5509, और ये सबसे छोटा नंबर नहीं बनता। सबसे छोटा नंबर जो बन रहा है वो 5009 बन रहा है इन डिजिट्स को यूज़ करके। तो इसी वजह से हमने 0 को ट्वाइस यूज़ किया है। सिर्फ 0 को हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते थे, लेकिन बीच में तो हम 2 बार लिख सकते हैं, सो इसीलिए हमने यहाँ पर इसे 2 टाइम्स लिखा। सी पार्ट, ग्रेटेस्ट 9, सबसे पहले 9 सबसे बड़ा नंबर, इसी को रिपीट कर देंगे हम, देन 4, देन 0। स्मॉलेस्ट अगेन सेम है, ये पार्ट भी हमारा 0 से शुरू नहीं कर सकते, 4 से शुरू करेंगे और फिर हम इसके बाद 0 लिखेंगे और एक नंबर जो हमें ट्वाइस करना है वो हम 0 को करेंगे, देन ये हो जाएगा 4009। नेक्स्ट पार्ट हमारा ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पर जो है हमारा 8 है सबसे बड़ा, सो 8 लिखेंगे और 8 को हम ट्वाइस कर देंगे, देन 5 और 1।
स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है हमारा 1 को ही हम रिपीट कर देते हैं, देन 5 और 8। सो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशंस एज गिवन। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है हमें, लेकिन 4 डिफरेंट डिजिट से बनाना है, मतलब कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो गिवन कंडीशंस है उनको भी फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट है, डिजिट 7 इज़ ऑलवेज एट वंस प्लेस। 7 हमेशा वंस प्लेस पे ही रहेगा। सो अब अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट डिजिट की, तो जैसा कि मैंने बताया था, ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बनता है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, यानी कि सबसे बड़े से शुरू होता है फिर छोटे तक जाता है, और जो स्मॉलेस्ट शुरू होता है सबसे छोटे से शुरू होता है बड़े तक जाता है। सो अगर हम पहले ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े से शुरू करना है हमें अगर ग्रेटेस्ट, तो हमारा जो नंबर में सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 9। 1 to 9 के बीच में सिंगल डिजिट चेक करनी है ना हमें। 1 to 9 में सबसे बड़ा हमारा जो है वो 9 है, तो 9 से शुरू करेंगे। 9, इससे छोटा होता है 8, इससे छोटा होता है 7, लेकिन यहाँ हम 7 नहीं लिखेंगे। उसका रीज़न है उसका रीज़न ये है क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में बोला है 4 डिफरेंट डिजिट्स यूज़ करनी है। सो अगर मैंने यहाँ 7 लिख दिया तो ऑलरेडी यहाँ पे वंस प्लेस पे तो 7 है ही, ये हमें कंडीशन में गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ 7 नहीं लिख सकती हूँ। 7 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो 7 से छोटा नंबर नेक्स्ट आता है हमारा 6, जिसको मैं यहाँ पे लिखूँगी। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इस कंडीशन को मैच करते हुए। नेक्स्ट है, हम स्मॉलेस्ट नंबर पे आते हैं। स्मॉलेस्ट शुरू होता है सबसे छोटे से, सबसे छोटा है हमारा नंबर 1, सो 1 से शुरू करेंगे। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट 2 नहीं आएगा, इसका नेक्स्ट आएगा हमारा 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि 0 से शुरू नहीं कर सकते थे, लेकिन 0 तो सबसे छोटा नंबर ऑलरेडी है। हम 1 से शुरू कर सकते हैं, देन हम लगाएंगे 0, उसके बाद आएगा हमारा 2, और उसका नेक्स्ट ऑलरेडी हमें गिवन है 7, तो वो तो 7 रहना ही है वहाँ पे। सो सबसे स्मॉलेस्ट बना 1027 इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट बी पार्ट, डिजिट 4 इज़ ऑलवेज एट 10th प्लेस। डिजिट 4 जो है वो 10th प्लेस पे रहेगा ही रहेगा। ग्रेटेस्ट लिखना है, 9 से शुरू करेंगे। 9 से छोटा 8 से छोटा आता है 7, जो कि यहाँ नहीं आके यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिक्स है, इसलिए इसका नंबर बना 9847। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट शुरू होगा 1 से। 1, इसका नेक्स्ट आएगा 0, क्योंकि 2 नहीं आ सकता, 0 अभी तक यूज़ नहीं हुआ था, 0 हमारा सबसे फर्स्ट में नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सेकंड में आएगा 0, देन हमारा 2, तो ये नंबर हो गया 1042। सी पार्ट, डिजिट 9 इज़ ऑलवेज एट 100 प्लेस। 9 हमेशा 100 प्लेस पे ही रहेगा, तो इसका मतलब 9 अब यहाँ तो नहीं आ सकता है, क्योंकि 9 ऑलरेडी एक जगह पे फिक्स है। सो हम इसे शुरू करेंगे 8 से, देन उससे छोटा 7, देन उससे छोटा 6। अब स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट शुरू होगा हमारा 1 से, देन 9 ऑलरेडी गिवन है, नेक्स्ट आएगा 0, देन उसका नेक्स्ट आएगा 2। नेक्स्ट अब है हमारा लास्ट पार्ट, डिजिट 1 इज़ ऑलवेज एट 1000 प्लेस। 1 ऑलरेडी 1000 प्लेस पे है। ग्रेटेस्ट की बात करें तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे 9 से, इसके बाद छोटा 8, फिर उसके बाद 7, तो नंबर बना 1987। अब बात करते हैं हमारे स्मॉलेस्ट नंबर की। 1 ऑलरेडी यहाँ गिवन है, इसका नेक्स्ट आएगा 0, देन इसके बाद आएगा 2 और आएगा 3, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। नंबर 4, टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। 2 डिजिट्स लेनी है हमें, जो इन्होंने दे ही दी हैं 2 and 3, और इनसे हमें बनाना है 4 डिजिट नंबर, लेकिन 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें इन दोनों ही डिजिट को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करना है। सो अगर 4 डिजिट नंबर है तो 4 डिजिट नंबर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको भी 2 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा, इसको भी 2 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करना है। और अगर मैं इसे 2 टाइम और इसे 2 टाइम यूज़ करूँगी तभी 4 डिजिट नंबर बन पाएगा। सो उसी से हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सो ग्रेटेस्ट जब बनाएंगे तो
तो जैसा कि अभी तक मैं बताती आ रही हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर जब बनाया जाता है तो बड़े नंबर से शुरू होता है, छोटे पे जाता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों में से 2 और 3 में से, वो है 3, और 3 को ट्वाइस यूज़ करना है हमने, सो 3 ही दोबारा बड़ा ही है। उसके बाद छोटा आ गया 2, फिर 2 को भी हमें 2 टाइम यूज़ करना है, तो वो छोटा हो जाएगा। 3 3 2 2 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बना। नेक्स्ट आते हैं स्मॉलेस्ट पे। तो स्मॉलेस्ट में क्या होगा, छोटे से शुरू करते हैं, छोटा है हमारा 2, और इसी को ट्वाइस यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें 2 बार यूज़ करना है इन्हें। देन बड़े नंबर को ट्वाइस यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 3 3। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल। इन्हीं को यूज़ करते हुए कितने डिफरेंट नंबर्स हम बना सकते हैं। सो 2 तो हम यहाँ बना ही चुके हैं, 3 3 2 2, एक हो जाएगा 2 2 3 3, एक हो जाएगा 2 3 3 2, एक हो जाएगा 2 2 3 2 3, इसी तरीके से 3 2 3 2। मतलब कितने डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं वो सभी हमें यहाँ पर लिख देने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 3 2 2 3। तो ये 6 टाइप्स के नंबर हैं जो बन रहे हैं यहाँ पर। और भी कोई बन रहा हो तो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे हमारे बन सकते हैं, एंड हमें सिर्फ काउंट देना है कि कितने नंबर यहाँ पे बन सकते हैं। आई थिंक इतने ही बनेंगे। सो ये नंबर्स हमें सिर्फ मेंशन करने हैं।